बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। इसमें पहला एमसीक्यूज़ है कि 1 वोल्ट इज़ इक्वल्स टू, यानी यहाँ पर हमने वोल्ट का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो बताना है। तो इसके लिए देखें हम यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो यूज़ कर देते हैं कि भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होते हैं। हमने यूनिट यही से निकालना होगा। तो अगर हम गौर करें ना, तो वर्क हमारे पास होते हैं जूल में, यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास जूल, और चार्ज हमारे पास होता है कूलम। ठीक है, तो जूल पर कूलम जो है ये बराबर होते हैं किस चीज़ के? 1 वोल्ट के, यानी 1 जूल पर 1 कूलम जो है ये बराबर होते हैं किस चीज़ के? 1 वोल्ट के इक्वल होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी है, 1 जूल पर कूलम जो है ये 1 वोल्ट के इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे कि द वर्क डन एंड मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। हमने वर्क डन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बताना है। तो देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस असल में क्या होते हैं? एक क्लोज सरफेस होते हैं। और क्लोज सरफेस जो है, जैसे कि अगर हम वर्क डन की कॉन्सेप्ट पे गौर कर ले और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हम देख ले, तो वर्क डन थ्रू अ क्लोज पाथ जो है ये बराबर होता है किस चीज़ के? 0 के इक्वल होते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के अंदर जो है वर्क डन क्या होगा? एक कंजर्वेटिव फील्ड बन रहा है, और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हमारे पास जो वर्क डन है ये 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि ए एंड बी आर द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द वर्क डन इन कैरिंग 4 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 16 जूल, यानी 16 जूल वर्क डन की मदद से 4 कूलम ऑफ चार्ज जो है क्या हो रहे? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव हो रहे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, तो ए एंड बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस चीज़ के इक्वल होगा? तो देखें इसके लिए दोबारा हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये बराबर होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन है जूल में ये है हमारे पास गिवन है 16 जूल है, और जो चार्ज यहाँ पर गिवन है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, तो 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 वोल्ट जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है सी जो है 4 वोल्ट इसका करेक्ट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि नो करंट फ्लो बिटवीन 2 चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड। 2 चार्ज बॉडीज है, इसके बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ऑप्शंस गिवन है कि if they have a same capacity, if they have a same quantity of charge, if they have a same potential, if they have a same charge to potential ratio। तो देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, हमने इस पे चार्ज डिपॉजिट किया, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया, यानी इस पे जो हमारे पास चार्ज है, इस जो चार्ज हमने डिपॉजिट किया है, इस पे स्टोर किया है, इस पे जो वर्क डन हुआ है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों पे सेम पोटेंशियल है। तो सेम पोटेंशियल के थ्रू चार्ज एक बॉडी से दूसरे के अंदर क्या होगा? ट्रांसफ़र नहीं होगा, करंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे सेम पोटेंशियल है, दोनों पे सेम एनर्जी है। इसी वजह से करंट जो है एक से दूसरी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि इफ़ दे हैव अ सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल पे दोनों के अंदर जो है ट्रांसफ़र जो है इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे कि इट्स रिक्वायर 4 जूल ऑफ वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी इज इन वोल्ट इज। हमें बता रही कि वर्क जो है 4 जूल है, यहाँ पर चार्ज जो है 20 कूलम है, और दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है, सेपरेशन हमारे पास 0.2 मीटर है, और हमें बता दें कि ए बी के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, वो वोल्ट में हमने आंसर बताना है। तो देखिए लेट सपोज हमें पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका जो डेफिनेशन है वही यूज़ कर देते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर वर्क कितना है? वर्क है यहाँ पर 4 जूल है, और चार्ज यहाँ पर 20 है। जैसे कि अगर हम 4 को 20 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर बन जाते हैं, यानी इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे पास 0.2 वोल्ट जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो अगर 4 जूल वर्क है और चार्ज हमारे पास 20 कूलम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0.2 का, और डिस्टेंस जो है यहाँ वैसे कंफ्यूज करने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो दिया हुआ है। बाकी जो है हमने वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज़ करना होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन देम। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड अब किस चीज़ के इक्वल होगा? तो देखिए हमें ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है कि E इज इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइड बाई डेल्टा S। हमने इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना होगा। डेल्टा S की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और जैसे 2 सेंटीमीटर को अगर हम जो है जैसे सेंटीमीटर से हम मीटर की तरफ आ जाते हैं तो 2 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लेट सपोज, यानी जो डेल्टा एस की वैल्यू है ये है 2 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करें अगर हम मीटर में तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर आ जाएगा। और दूसरा इसके अंदर जो वी की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज हमारे पास है 10 वोल्ट, और इसी तरह से हमने ई बताना है। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी 10 डिवाइड बाई 0.02। तो इस तरह से देखें, अगर 10 को हम 0.02 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन बन जाते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा यानी देखिए लेट्स सपोज यहाँ पर इस पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो ये 1000 हो जाएगा, और अगर 1000 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो E इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन पर कूलम आ जाते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वह है 500 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि if A and B are the 2 point in electric field of 8 joule of work is done, यानी वर्क डन 8 जूल है, and taking 2.0 कूलम ऑफ चार्ज जो है फ्रॉम A to B, यानी चार्ज की वैल्यू यहाँ पर है 2 कूलम। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दोबारा यही सिंपल फार्मूला इसके लिए यूज़ करना होगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वर्क जो है यहाँ पर 8 है और चार्ज जो है हमारे पास 2 कूलम है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा V इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट जो है इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि द पोटेंशियल इनसाइड अ होलो स्पेरिकल कंडक्टर इज, एक होलो स्पेरिकल कंडक्टर है तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा? तो देखिए एक लेट सपोज हमारे पास एक स्पेरिकल कंडक्टर है, इसके अंदर हम जो है मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं, यानी इस यहाँ पर एक एनर्जी की मदद से हम जो है चार्ज डिपॉजिट करा रहे हैं। तो जितना मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा तो मतलब जितना हमारे पास साइड्स है इनसाइड है हर जगह हमारे पास पोटेंशियल पर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसी स्फीयर के अंदर होलो स्फीयर के अंदर चार्ज की वैल्यू जो है सेम है। जितना चार्ज की वैल्यू है इतना ही हमारे पास पोटेंशियल होगा, यानी हर एक पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी ये इक्वी पोटेंशियल वाले टॉपिक के अंदर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था, और इस तरह से हम एक इक्वेशन भी फाइंड कर देते हैं कि हर जगह जो पोटेंशियल होता है इस कांस्टेंट होते हैं, बराबर होते हैं, हर जगह पर इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे कि अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर is charged so that the potential in its surface is 10 volt. Potential surface पे 10 volt है, the potential at the center of the sphere is, अगर surface पे potential 10 volt है और चार्ज हमारे पास जो इस चार्ज हर जगह हमारे पास सेम है, जब चार्ज सेम है और पोटेंशियल सरफेस पे 10 वोल्ट है तो सेंटर पे भी हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी है। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे कि A एंड B आर द 2 स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ द सेम एक्सटेंट एंड साइज, सेम एक्सटेंट साइज है। A इज सॉलिड एंड B इज होलो, A सॉलिड है B होलो है। बोथ आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। इफ द चार्ज ऑन A आर Q1 एंड चार्ज ऑन B आर QB रिस्पेक्टिवली। तो अब देखें जब दोनों को सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया है तो देखिए पोटेंशियल का डिफिनीशन है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जब सेम चार्ज है दोनों पे सेम वर्क हुआ है, सेम इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर है, तो दोनों के अंदर जो है हमारे पास यानी दोनों पे सेम वर्क हुआ है, सेम एनर्जी प्रोवाइड हुआ है दोनों बॉडीज़ को, ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी दोनों पे क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे कि इक्वल चार्जेस आर गिवन टू 2 स्फीयर ऑफ अ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी। अब डिफरेंट रेडियाई वाला स्फीयर है, सेम रेडियाई वाला स्फीयर है तो चार्ज तो हमारे पास सेम होगा, लेकिन अब डिफरेंट रेडियाई वाला स्फीयर है और चार्ज दोनों पे इक्वल है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज के बारे में पूछ रहे थे और यहाँ पर जो है पोटेंशियल के बारे में पूछ रहे, तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, बी मोर ऑन द बिगर स्फीयर,
बी इक्वल ऑन बोथ स्फीयर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। तो देखें अगर इस एमसीक्यूज पे हम गौर कर लें तो एक स्फीयर इसके अंदर स्मॉल साइज़ है, रेडियस कम है, तो देखिए यहाँ पर चार्ज डिपॉजिट करने के लिए हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा करना होगा। तो जो स्मॉल स्फीयर होते हैं, स्मॉल स्फीयर के अंदर हमारे पास जो है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो वहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है हमारे पास जो ए ऑप्शन है, बी मोर ऑन स्मॉल स्फीयर, यानी स्मॉल स्फीयर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा अगर स्मॉल और लार्ज पे चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि देखिए चार्ज के बीच में सेपरेशन जो है कम होगा, यानी यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा यहाँ पर चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्मॉल स्फीयर पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि इफ अ प्रोटॉन इज ब्रॉट टुवर्ड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम क्या कर देते हैं, चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करा देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है टुवर्ड द फील्ड आ रहे, यानी प्रोटॉन जो है हमें मालूम है दोनों पे अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, जब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, जब न्यूट्रलाइज करेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर गिवन है कि अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, मास यहाँ पर m है और चार्ज q है, कूलम ट्रेवल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, पोटेंशियल डिफरेंस v है, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड जूल इज, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी बताना है जूल में। तो देखिए हमने पहले पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि मास m है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v है, तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्क है ये बराबर होगा किस चीज़ के, एनर्जी है, और एनर्जी किस चीज़ के इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास, देखिए ये आ जाएगा v, q इसके साथ डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्मॉल q की जगह पर मैंने कैपिटल q लिख दिया, और ये बन जाएगा मेरे पास वर्क इस वक्त बराबर है किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर बराबर हो गया किस चीज़ के, qv के इक्वल हो गया, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे कि इफ़ अ चार्ज इज मूव अगेंस्ट द कूलम फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जो है अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि लेट सपोज ये है हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है और चार्ज जो है हम इसी नेगेटिव, लेट सपोज हमारे पास एक माइनस चार्ज है और इस माइनस चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन है, हम इसको अगेंस्ट द फील्ड जो है मूव करा रहे, ठीक है, गैर एनर्जी के हम यहाँ से वहाँ तक इसको ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। जब अगर हमारे पास इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट है और हमने एक यूनिट पॉजिटिवली चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है, तो मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी इज़ यूज फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स, यानी आउटसाइड सोर्स से हमने यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड करना होगा, देना होगा, तो तब ये पार्टिकल जो है अगेंस्ट द फील्ड मूव होगा। क्वेश्चन 15 बता रही कि an electron of charge E coulombs passes through a potential difference of V volt, the energy in joules will be, एनर्जी जूल्स में किस चीज़ के इक्वल होगा, यही पोटेंशियल वाला इक्वेशन यूज़ कर देते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए वर्क जो है यूनिट जो है हमारे पास लेट्स सपोज क्यू ई के इक्वल है और डब्ल्यू का जो यूनिट है यहाँ पर जूल है, और देखिए इसको हम लिख लेते हैं वी की जगह पर वोल्ट आ जाएगा और यहाँ पर W की जगह पर यूनिट जूल आ जाएगा, और चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन चार्ज को E से डिनोट करते तो J जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, EV के, तो B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 बता रही कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एक्सीड्स इट्स EMF व्हेन इट्स कनेक्टेड। क्वेश्चन पे थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एक्सीड, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल का बैटरी की पोटेंशियल को बढ़ा देते हैं when it's connected, अगर इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन है इन अ सीरीज विद बैटरी ऑफ हायर EMF, इन पैरेलल विद बैटरी ऑफ हायर EMF, इन पैरेलल विद बैटरी ऑफ लोअर EMF, इन सीरीज विद बैटरी ऑफ लोअर EMF। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये है एक बैटरी, इसी बैटरी को हमने जो है चार्ज कराना है, तो सबसे पहली बात ये है कि इसको हमने इसको हमने जो है कनेक्ट करना होगा पोटेंशियल के साथ, जो है हमने कनेक्ट करना होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर इसको जो है एक बैटरी को हमने पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करना होगा पैरेलल में। लेट्स सपोज ये है हमारे पास V एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके साथ हमने कनेक्ट किया, लेकिन गौर करें देखिए
द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एक्सीड इट्स ईएमएफ। बैटरी का पोटेंशियल तब एक्सीड करेगा जब बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस से कम हो, यानी जो पोटेंशियल आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो बैटरी का पोटेंशियल अगर इससे कम है और पैरेलल में कनेक्ट है, यानी एक सिंगल पॉइंट्स पे नोड्स पे कनेक्ट है, तब ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल क्या करेगा, एक्सीड करेगा। तो यहाँ पर ये है इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। दूसरा ये है बैटरी अप लोअर ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ जो है पोटेंशियल से, जो टर्मिनल पोटेंशियल है इससे कम है और पैरेलल में कनेक्ट है, तो तब जो है ये बैटरी क्या करेगा, अपना जो ईएमएफ है वो इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक पे। इसके मज़ीद क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।